पावर पॉइंट की कंप्लीट ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस बेसिकली क्रिएट की जाती है, और ये प्रेजेंटेशंस आम तौर पे अक्सर आपने लेक्चर्स के अंदर स्पीकर्स को देखा होगा कि वो ऑडियंस को जब लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं तो उनके साथ एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन चल रही होती है। इस तरह की प्रेजेंटेशंस आम तौर पे पावर पॉइंट पे डिज़ाइन होती है। पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के फोल्डर के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 पे क्लिक करते हैं। पावर पॉइंट स्टार्ट हुआ। एक तरीका यह है इसको लोड करने का। दूसरा स्टार्ट रन, और रन में जाकर हम लिखते हैं पावर PNT, ओके करते हैं। पावर पॉइंट हमारा स्टार्ट हो गया। जब हम पावर पॉइंट को ऑन करते हैं तो सबसे टॉप पे प्रोडक्ट का नाम, इसके बाद 7 डिफरेंट टैब्स जिसमें होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू के टैब शामिल है। हर एक टैब के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको यूज करते हुए हम प्रेजेंटेशंस को मजीद अट्रैक्टिव और खूबसूरत बना सकते हैं। ऑफिस आइकॉन हमें नजर आ रहा है। इस ऑफिस बटन की मदद से हम अपने बेसिक तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ऑफिस बटन की मदद लेते हुए हम लोग एक न्यू प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। हम वो प्रेजेंटेशंस जो हमने पहले से बनाई हुई है ओपन की मदद लेकर उन प्रेजेंटेशंस को हम आसानी से ओपन कर सकते हैं। अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहता हूं तो मैं सेव कर सकता हूं, जबकि सेव एज की मदद लेकर मैं अपनी प्रेजेंटेशन को किसी दूसरे एक्सटेंशन में और किसी दूसरी लोकेशन में सेव कर सकता हूं। आमतौर पर ऑफिस 2007 में बनाई हुई फाइल्स ऑफिस 2003 के सॉफ्टवेयर पे नहीं खुलती है। इसकी वजह यह है कि हायर वर्जन कभी भी लो वर्जन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आप कभी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये प्रेजेंटेशन जिसे आप ईमेल कर रहे हैं हो सकता है कि उस कंप्यूटर पे वर्जन सॉफ्टवेयर के वर्जन्स के कंपैटिबल ना होने की वजह से फाइल वहां ना खुले, तो हमेशा ख्याल रखें कि फाइल को सेव करते वक्त पावर पॉइंट 97/2003 प्रेजेंटेशन एनवायरनमेंट में सेव करें। इससे आपको फायदा ये होगा कि वो तमाम सॉफ्टवेयर जो कि पूरा लो वर्जन सपोर्टेड हैं, यानी ऑफिस 97 से लेकर करंट 2010 तक के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन तमाम पर ये फाइल्स आसानी से खुल जाएंगी। देन उसके बाद अगर आप ये प्रेजेंटेशन ईमेल करते हैं, अपलोड करते हैं और आप चाहते हैं कि बगैर पावर पॉइंट एनवायरनमेंट के ये फाइल कहीं भी खुल जाए। देखिए, जब आप पावर पॉइंट 2003 एक्सटेंशन पे सेव करते हैं या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर फाइल को सेव करते हैं तो फाइल को एक्सटेंशन मिलता है PPT, और ये फाइल उस कंप्यूटर पे खुलेगी जहां पर पावर पॉइंट मौजूद होगा। जिन कंप्यूटर्स में पावर पॉइंट नहीं होगा वहां पर ये फाइल्स नहीं खुलेगी। लेकिन अगर आपने अपनी फाइल को पावर पॉइंट शो के अंदर सेव कर दिया तो ये हर उस कंप्यूटर पे खुल जाएगी जिसमें पावर पॉइंट हो या ना हो। इसे पावर पॉइंट सपोर्ट होने की कोई नीड नहीं है। मैं इसकी एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास ओपन के अंदर यहाँ पर कुछ रीसेंट फाइल्स मौजूद है। इसमें से मैं मेमो राइटिंग की एक फाइल को ओपन कर लेता हूँ और इस फाइल को मैं सेव एज की मदद लेकर डेस्कटॉप पे पावर पॉइंट 97/2003 एनवायरनमेंट में डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद मैं अपनी एप्लीकेशन को क्लोज करता हूँ और अपनी एप्लीकेशन को अब दोबारा से डबल क्लिक करके, यानी ये फाइल आप देख सकते हैं मेमो राइटिंग के नाम से मौजूद है, मैं इस फाइल पर डबल क्लिक करता हूँ। मेरी ये फाइल आसानी से ओपन हो गई। अब सेम फाइल को मैं सेव एज करता हूँ पावर पॉइंट शो के अंदर, और आप देखें इसका जो एक्सटेंशन है वो पावर पॉइंट शो है। डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ, सेम नाम से ही सेव कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर को मैं क्लोज करता हूँ और अब आप देखें कि इसने मेमो राइटिंग के नाम से एक नई फाइल क्रिएट कर दी है जिसकी आइकॉन की शक्ल भी डिफरेंट है। पहले जब मैंने इस फाइल को ओपन किया था तो ये पावर पॉइंट के अंदर ओपन हुई थी। अब मैं इस फाइल को जिसे मैंने PPT पावर पॉइंट स्लाइड शो के अंदर सेव किया है इसे ओपन करता हूँ। आप देखें ये फाइल बगैर पावर पॉइंट सपोर्टेड सॉफ्टवेयर के डायरेक्टली ओपन हो रही है। तो अगर आप ये फाइल अपलोड करते हैं या किसी को ईमेल करते हैं तो ये हर उस कंप्यूटर पे आसानी से खुल सकती है जिस कंप्यूटर पे पावर पॉइंट ना भी हो। तो ये एक बेस्ट और बहुत ही जबरदस्त कमांड है। देन हम ऑफिस आइकॉन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर फाइल को प्रिंट निकालने के लिए कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपने फाइल के प्रिंट आउट निकालने तो आप प्रिंट की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट किस प्रिंटर से निकलेगा वो आप डिफाइन करेंगे। तमाम स्लाइड्स प्रिंट निकालनी है तो ऑल करेंगे।
اگر آپ سلیکٹیو سلائڈس پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سلیکٹیو سلائڈس کے نمبر یہاں پر ڈیفائن کریں گے. فار ایگزامپل میرے پاس 1 of 20 سلائڈس ہے اور میں اس میں سے صرف 1 of 10 سلائڈ جو ہے وہ پرنٹ کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے یہاں پر ٹائپ کیا 1-10, تو ٹوٹل 10 جو ہے وہ سلائڈس ہی پرنٹ ہوگی. اب اگر آپ جب 10 سلائڈس پرنٹ کریں گے تو ہر پیج پر ایک سلائڈ پرنٹ ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ میں جسٹ فار اپنے ریفرنس کے لیے رکھوں. فار ایگزامپل میں جس جگہ پر لیکچر دینے جا رہا ہوں, اگر خدا نہ خاصہ وہاں پر میری پریزنٹیشن نہ کھلے یا کوئی اور ٹیکنیکل پرابلم آ جائے جس کی وجہ سے میں اپنی پریزنٹیشن ملٹی میڈیا پہ نہ دکھا سکوں, تو ایٹ لیسٹ میرے پاس ایک ہارڈ کاپی ہونی چاہیے میرے ہاتھ میں, تاکہ میں ان سلائڈس کو ریویو کر کے لیکچر اپنا ڈیلیور کر سکوں. تو ہم لوگ جو ہے وہ جسٹ فار ریویو کے لیے سلائڈس کے پرنٹ آؤٹس نکالنا چاہتے ہیں, تو ہم لوگ پرنٹ وارڈ کی کمانڈ میں سلائڈس پر کی جگہ کمانڈ استعمال کرتے ہیں ہینڈ آؤٹس. ہینڈ آؤٹس کے اندر ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پیج کے اندر ہم ایک سے زیادہ سلائڈس پرنٹ نکال سکتے ہیں. آپ چاہیں تو ایک بھی نکال سکتے ہیں, آپ چاہیں تو 2 سلائڈس پرنٹ نکال لیں, آپ چاہیں تو 3, 4, 6 اور 9 تک ایک سلائڈ سے پرنٹ آؤٹ نکالے جا سکتے ہیں. ان پرنٹ آؤٹس کی پوزیشن ہاریزونٹلی ہوگی یا ورٹیکلی ہوگی, یہ آپ یہاں پر ڈیفائن کریں گے. بہرحال فی الوقت میں اس کو کینسل کرتا ہوں اور باہر آ جاتا ہوں. تو اگر آپ پرنٹ آؤٹ نکالنا چاہتے ہیں تو پرنٹ کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں, جبکہ پرنٹ پریویو آپ کی مدد کرتا ہے فائل کس طرح سے پرنٹ ہوگی یہ بتانے کے حوالے سے. اور آپ یہاں سے نیکسٹ پیج کر کے یعنی نیو سلائڈس, جو ڈفرینٹ سلائڈس یہاں پر موجود ہیں, ان کو آپ ریویو بھی کر سکتے ہیں. جبکہ کلوز پرنٹ پریویو کرنے سے آپ دوبارہ اپنی اوریجنل سلائڈ کی طرف واپس آ سکتے ہیں. آفس آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد جب میں کلوز کی کمانڈ پہ کلک کرتا ہوں تو میری یہ جو پریزنٹیشن ہے وہ کلوز ہو جاتی ہے. اب آفس آئیکن کی انٹروڈکشن کے بعد میں اپنی دوبارہ اسی میمو رائٹنگ کی فائل کو سٹارٹ کرتا ہوں, اور یہاں پر ہوم کے ٹیب میں سے جو بیسک آپشنز ہیں وہ آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں.